बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN 24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर देंगे तहसील जल से, जहाँ पर चेयरमैन इब्रार लाहौती ने विलेज के इलाका माहिदीन के हमरा अपने हक के हसूल के लिए मैदान में आ गए। गौर सही पायान विलेज चेयरमैन इब्रार लाहौती विलेज कौंसलरान समेत इलाका माहिदीन और नौजवानों के हमरा मॉल कंपनी से अपने हक के हसूल के लिए मैदान में आ गए। 5 अप्रैल बरोज बुध बवक्त सुबह 9 बजे मॉल कंपनी के खिलाफ मेन गेट के सामने धरना देने का ऐलान कर दिया। इन्होंने अपने साथियों और इलाके मुअज़्ज़िज़ीन से बिस्तरों समेत 5 अप्रैल बरोज बुध को सुबह 9 बजे मॉल कंपनी के मेन गेट के सामने पहुंचने की अपील कर दी। इस मौका पर इब्रार लाहौती का कहना था कि हक के हसूल के लिए हमारा एहतजाज जारी रहेगा। मॉल कंपनी मुलाकात और मुज़ाकरात के नाम पर आवाम को धोखे दे रही है और हालात खराब करने की खुद जिम्मेदार है। मॉल कंपनी के अफसरान अफजल और सैयद कमाल हर हफ्ता असिस्टेंट कमिश्नर कोहाट के दफ्तर में मुज़ाकरात का कहकर गायब हो जाते हैं और फिर कॉल भी रिसीव नहीं करते। अब मजीद इनके धोखे नहीं आएंगे। इन्होंने कमिश्नर कोहाट, डिप्टी कमिश्नर कोहाट और असिस्टेंट कमिश्नर कोहाट से मॉल कंपनी के अफसरान के नामुनासिब रवैया और हक के हसूल के लिए फिलफौर अपना किरदार अदा करने की अपील कर दी। इस मौका पर विलेज कौंसलरान, इलाका मुअज़्ज़िज़ीन और नौजवान की एक बड़ी तादाद भी विलेज चेयरमैन के हमरा थी। मलगरो इब्रार लाहौती सरादे विलेज कौंसलरानो सरादे कली मशरानो ज़वानानो हमजोलो ज़नन रगलेम जी मॉल कपनई था दलता तस्ता पता था समुदा मखी मु यो वीडियो जुड़ा करी वा वीडियो पैगाम जारी करे हो और बे यो मीटिंग में करे हो। आखिर बाद मॉल कपनई वाला मुसर रब्ता करी वा सैयद कमाल साहब, फजल साहब और मुने वेर मखी मुत टेमर करे हो बे गैब शू बे हफ्ता मखी टेमर करो बे गैब शू ओस मु कपनई कुम रविया दा गैना मजबूर शू और राहुल दलता था। इंशाल्लाह ज़खपल कली कौम गुरज़ई बयान मशरानो ज़वानानो हमजोलो था और दितुलंज मशरानो ज़वानानो हमजोलो था दरखास्त कौम चिमू इंशाल्लाह 5 तारीख बने सहर 9 बजे 5 अप्रैल बरोज बुध सुबह 9 बजे द कपनई माखे तब इंशाल्लाह मु दरनवीर गऊ दा एहतजाज बो गऊ और हर किस्म एन और बमू बंदऊ और से खपल हकूक करे पारा हकूक मूरत। गुलारची के सिविल हॉस्पिटल में सहूलियात ना होने के खिलाफ जिस्कम की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। गुलारची में दूसरे रोज भी सिविल हॉस्पिटल में सहूलियात न होने के खिलाफ क्लर्कों और MS की मुबशना करप्शन के खिलाफ जिस्कम की जानिब से महफूज इस्माइल, मूसा चांदियो, मुख्तियार चांदियो, खालिद सिद्दी, गुलाम हुसैन जितोई, जवाद खान ने एहतजाज किया और दीगर की क़यादत में शहद फासल राहु चौक से प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। जबकि मोहम्मद आमिर नामी क्लर्क 10 साल से इसी पोजीशन पर विराजमान है, जबकि इंतजामिया एक्शन लेने को तैयार नहीं। इन्होंने करप्शन की वजह से हॉस्पिटल को तबाह कर दिया है। गरीब आवाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने पर मजबूर है। करप्ट क्लर्क और MS को मुअत्तल किया जाए। आवाम ने एहतजाजी मुजाहरे में मजीद कहा कि अगर ऐसा ना किया गया तो 1 हफ्ते के बाद फिर से एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। अब खबर आपको देंगे सादिकाबाद से, जहां पर मोटरवे के नज़दीक फसलों की बाकियात को आग लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद नुमान। जी बिल्कुल, सादिकाबाद में मोटरवे के नज़दीक फसलों के बाकियात को आग लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया। DIG मोटरवे मोहम्मद सलीम का कहना था कि मोटरवेज पर हादसात की बड़ी वजह तेज़ रफ्तारी भी है। मोटरवेज पुलिस महफूज सफ़र के लिए अमली इक़दाम कर रही है। सादिकाबाद में मोटरवे के नज़दीक फसलों के बाकियात को आग लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक पुलिस ने मोटरवे के एतराफ़ में फसलों में लगी आग को बुझाया और आग लगाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मोटरवे के एतराफ़ में फसलों के बाकियात को लगी आग हादसा का सबब बनती है। DIG मोटरवे मोहम्मद सलीम का कहना था कि मोटरवे पर हादसा की बड़ी वजह तेज़ रफ्तारी भी है। मोटरवे पर अशिया खुर्दनोश की जायद कीमत वसूल करना जुर्म है। मोटरवे पर कायम सर्विस एरिया में तमाम दुकानों पर रेट लिस्ट आविज़ा कराई जाए। किसी भी मदद की सूरत में हेल्पलाइन 130 पर रब्ता किया जा सकता है। मोटरवे पुलिस ने मोटरवे पर महफूज सफ़र के लिए अमली इक़दाम कर रही है। NN 24 न्यूज़ कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद नुमान शाहिद।
खबर आपको देंगे गोजर खान से, जहां पर महकमे फौज की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। आटे और मैदे की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया और 10 ट्रक कब्जे में ले लिए। गोजर खान में पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम और आटे की स्मगलिंग पर पाबंदी के बावजूद आटे और गंदम की स्मगलिंग जारी। गुज़िश्ता रोज महकमे फौज की जानिब से थाना मंसरा की हदूद में 10 ट्रक आटे और मैदे के कब्जे में लेकर ट्रक ड्राइवरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। शहरियों की जानिब से महकमे फौज की कार्रवाइयों को सराहा गया। खबर है अब सेवन शरीफ से, जहाँ पर लगाए गए सस्ते बाजार भी आवाम को कोई फायदा ना पहुँचा सके। DC जाम शोरो AC7 और सेक्रेटरी मार्केट कमेटी के सेवन शरीफ में लगाए गए सस्ते बाजारों ने शहरियों को कोई फायदा ना दिया। वज़ीर आला सिंध की जानिब से मुकर्रर करदा फोकल पर्सन लाल चंद अकरानी ने सेवन शरीफ सस्ता रमजान बाजार के विजिट के बावजूद भी आवाम को रिलीफ न मिल सका। सस्ता रमजान बाजार फलों, सब्जियों और गोश्त की चंद दुकानों पर मुश्तमिल था, जिसमें कोई रियायती स्टॉल, किराना, जनरल स्टोर या सब्सिडी के तौर पर आटे का कोई दुकान या स्टॉल न लगाया गया। 1 लाख आबादी वाले शहर सेवन शरीफ के लिए हुकूमत की जानिब से कायम किया गया सस्ता बाजार सेवन शरीफ के शहरियों के लिए कारआमद साबित नहीं हो सका है। सेवन शरीफ के शहरियों ने वज़ीर आला सिंध और चीफ सेक्रेटरी सिंध से मुतालबा किया कि सेवन में ऐसे नाकाम सस्ते बाजार से बेहतर है कि आटे पर सब्सिडी देने वाले फ्लोर मिल्स पर पाबंदी आयद कर दी जाए, ताकि शहर में सस्ते आटे के स्टॉल्स लगाए जा सकें, ताकि गरीब शहरी रमजान में सस्ता आटा खरीद कर रोज़ों का एहतमाम करें। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन डेरा गाजी खान की बस्ती अल्लाहताब में नई यूनिट की तश्कील कर दी गई। तफसीलात बताएंगे खलील अहमद। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन डेरा गाजी खान में बस्ती अल्लाहताब में नए यूनिट की तश्कील की गई, जिसमें मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान डेरा गाजी खान के ज़िला सदर सैयद अज़हर हुसैन शाह काज़मी, सेक्रेटरी तबलीगात मौलाना मुख्तार हुसैन मजलूम और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी आशिक हुसैन बिरमानी की शिरकत की। कैमरा टीम के साथ खलील अहमद खोसा, NAN 24 न्यूज़। सेवन शरीफ में हजरत लाल शहबाज कलंदर के नजराना की पेटियां कैश गिनती के लिए खोल दी गई। सूफी बुजुर्ग हजरत सैयद मोहम्मद उस्मान नरवंदी अलमरूफ हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के नजराना की पेटियां कैश गिनती के लिए खोली गई, जिनको महकमे औकाफ ने 773 में उर्स मुबारक के बाद मैनेजर औकाफ दरगाह हजरत लाल शहबाज कलंदर जुबैर अहमद बलोच की ज़र निगरानी खोली गई, जिनमें से 1,14,69,875 रुपए नकद, 3 तोला 1 आना सोने के जेवरात, 91 तोला चांदी, 3 लाख रुपए गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई, जो कि गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में रिकॉर्ड कैश बताई जा रही है। खबर शामिल करेंगे गोजरा से, जहाँ पर रमजान मुबारक की आमद के साथ शैतान तो कैद हो गया मगर इसके चेले गोजरा में मुतहरिक हो गए। रमजान मुबारक की आमद के साथ ही शैतान तो कैद हो गया मगर इसके चेले चोरों और डाकुओं के रूप में गोजरा में मुतहरिक हो गए। मुफ्त आटा स्टॉल्स के पॉइंट से 2 शहरियों की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। जिनाह पार्क में आटा स्टॉल पर मोहल्ला मुगलपुरा का रहायशी अताउल अजीज आटा लेने गया तो बाहर से उसकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई, जबकि पास को गोदाम आटा पॉइंट पर नवाही गाँव कल्याण दास का मजहर अब्बास आटा लेने गया तो चोरों ने उसको भी मोटरसाइकिल से महरूम कर दिया। वक़ुआ की इत्तला पर थाना सिटी पुलिस ने मुकदमात दर्ज करके चोरों की तलाश शुरू कर दी। अब खबर है जी सांगड़ से, जहां पर सरदार फारूक खान बलोच की अवामी प्रेस क्लब सांगड़ आमद हुई। सियासी और समाजी शख्सियत पीर साईं पगारा के करीबी साथी सरदार फारूक खान बलोच अवामी प्रेस क्लब सांगड़ पहुंचे। NAN 24 न्यूज़ HD की टीम प्रेस क्लब सांगड़ के तमाम अहदेदारान और मेंबरान ने शानदार इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निछावर की और सरदार फारूक खान बलोच को फूलों के हार पहनाए। सरदार फारूक खान बलोच ने मुंतखब 2023 की नई वॉची को मुबारकबाद दी और अजरक भी पहनाए। इस मौका पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अवामी प्रेस क्लब सांगड़ के तमाम अहदेदारान और मेंबरान ने इंसान ज़ात की खिदमत की और हर दुख सुख में सबसे पहले पहुंचकर खबर की मुकम्मल कवरेज करते हैं। इस मौका पर NAN 24 न्यूज़ HD के ब्यूरो चीफ ऑल पाकिस्तान बशीर अहमद बलाती, ब्यूरो चीफ शहीद बेनज़ीराबाद वारिस रेहान, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अब्दुल सत्तार बलोच, अवामी प्रेस क्लब सांगड़ के सरपरस्त आला रियाज अहमद जट, जनरल सेक्रेटरी नाज शाकरानी और तमाम मेंबरान का शुक्रिया भी इन्होंने अदा किया। इफ्तार पार्टी की अवामी प्रेस क्लब सांगड़ को दावत भी दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बहुत खुशी हुई है, अवामी प्रेस क्लब सांगड़ आपने खोली, माशाल्लाह आपको बहुत मुबारक हो, माह रमज़ान महीने की मुबारक हो। और आप दोस्तों ने जो आपके जो भी अहदेदारान हैं जो आपने सांगड़ में काम किया अभी बरसात के हवाले से या जैसे भी किसी काम के हवाले से बड़ा अच्छा काम किया है, आपका बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। बड़ा आपका मना माशाल्लाह ये प्रेस क्लब ने इधर बड़ी मेहनत की है और हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको और तरक्की दे और आप और काम करें और गरीब आदमी की आवाज़ बन के आपको ऊपर पहुँचाएँ और उनके मसले हल होएँ। और पहले भी आए हैं इंशाअल्लाह। आपको बड़ा बड़ी हमें खुशी है सांगड़ में ये प्रेस क्लब खुली है
اور کمپٹیشن بھی ہے، اور اس میں یہ غریب عوام کے مسئلے حل ہوتے ہیں، سارے کی آپ نشاندہی کرتے ہیں، پھر وہ مسئلے حل ہوتے ہیں۔ ایسی پریس سے یہ بہت زیادہ فائدہ ہوئے ہیں آپ کے لیے۔ اللہ پاک آپ کو آباد رکھے، خوش رکھے۔ خبر کی کوہاٹ سے جہاں پر سید بادشاہ شیرازی کی کوہاٹ کے باغ میں آمد ہوئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی کونسل ممبر حاجی سید بادشاہ شیرازی کی عظیم باغ کوہاٹ آمد ہوئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر شمیم آفریدی سے خصوصی ملاقات کی، علاقائی مسائل سمیت دیگر سیاسی امور پر تفصیلاً تبادلہ خیال کیا گیا۔ سینیٹر شمیم آفریدی نے تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ اس موقع پر حاجی سید بادشاہ شیرازی نے سینیٹر شمیم آفریدی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ عوامی مسائل کا حل صرف اور صرف عوامی جماعت پیپلز پارٹی ہی کر سکتی ہے۔ عوام آئندہ انتخابات میں پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب بنا کر انہیں خدمت کا موقع فراہم کر کے علاقے کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرے۔ رحیم یار خان کے ڈپٹی کمشنر شکیل احمد بھٹی نے بھی مفت آٹا کی تقسیم کے حوالے سے اپنا بیان جاری کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر شکیل احمد بھٹی نے کہا ہے کہ ضلع میں 29 مفت آٹا تقسیم ٹریکنگ پوائنٹ سے اب تک 6,37,000 بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جبکہ 55,000 ناظرہ میں رجسٹرڈ خاندانوں کو 10 کلو گرام آٹا کے 17,50,000 سے زائد بیگز تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے ٹاؤن ہال، مرکزی عیدگاہ، ترنڈا، سوائے خان کوٹ، سمابا، منچھا روڈ، نیو جنرل بس اسٹینڈ اور اقبال آباد میں قائم مفت آٹا تقسیم ٹریکنگ پوائنٹس کا وزٹ کیا ہے اور ہدایات بھی جاری کی کہ حکومت کی جانب سے رمضان المبارک کے مہینہ میں عوام کو ایک بڑا ریلیف پیکیج دیا گیا۔ عوام کو انتظار کی زحمت سے بچانے کے لیے شناختی کارڈ اسکریننگ کاؤنٹرز کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے اور اسسٹنٹ کمشنرز کو ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں کہ وہ فلور ملز کی جانب سے فراہم کیے جانے والے آٹے کے معیار اور وزن کو تسلسل کے ساتھ چیک کریں۔ انہوں نے کہا کہ ضلع کے تمام آٹا تقسیم پوائنٹس پر وافر مقدار میں آٹا دستیاب ہے۔ عوام صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے 25 رمضان المبارک تک حکومت کے اس ریلیف پیکیج سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ گلاٹھی میں یوم سندھو دیش کے موقع پر پولیس اور رینجرز کی جانب سے پرامن احتجاج کرنے پر شاگردوں پر لاٹھی چارج کیا گیا۔ جساف کے رہنما علی رضا بروہی سمیت شاگردوں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ گلاٹھی میں جسم کی جانب سے محفوظ سندھی مختار چانجیو، موسیٰ چانجیو، امداد سندھی کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ریاست کی بزدلی سمجھتے ہیں کہ سندھ کے قومی کارکنان کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا۔ شاگردوں کو اپنے تشدد کا علامت بنایا گیا جسے سندھ کے قومی کارکنان کو کسی طور پر دبایا نہیں جا سکتا۔ اس ایف آئی آر سے سندھ یونیورسٹی کے 3 شاگرد رہنماؤں اسلم سنگھیا، آکاش اور فراز ہوئی کو گم کیا گیا۔ لاپتہ شاگردوں کو جلد از جلد آزاد کیا جائے۔ خبر اب راجن پور سے جہاں پر راجن پور میں چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف ہی ان ایکشن آ گئے۔ چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف اور جیوی ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے ڈپٹی کمشنر راجن پور ڈاکٹر منصور احمد خان بلوچ اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ناصر سیال کے ہمراہ اکبر وسطاوی اسٹیڈیم کوچ مٹھن آٹا تقسیم پوائنٹس پر مفت آٹے کی تقسیم کے عمل کا جائزہ لیا۔ انہوں نے شناختی کارڈ کی اسکیننگ کے لیے آٹے کی فراہمی کا مکمل جائزہ لیا۔ اس موقع پر سینٹر انچارج نے بریفنگ دی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب اربوں روپے کی سبسڈی پر لوگوں کو آٹا مفت فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے سینٹرز پر موجود لوگوں سے گفتگو کی۔ سیکریٹری اور چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے اچھے انتظامات پر انتظامیہ کی کارکردگی کو سراہا۔ کوٹ میٹھن سے خبر ہے جہاں پر ہر سال کی طرح اس سال بھی دربار فرید پر عوام کو سحری اور افطاری کروائی جا رہی ہے۔ ہر سال کی طرح خواجہ فرید فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ماہ رمضان المبارک میں دربار فرید پر سحری اور افطاری کرائی جاتی ہے، جس کی سرپرستی سجادہ نشین دربار فرید خواجہ معین الدین محبوب قریجہ اور زیر نگرانی ولی عہد دربار فرید خواجہ راول معین قریجہ کرتے ہیں۔ دربار پر غریب مزدور، مسکین، علاقہ مکین اور دور دراز سے آنے والے زائرین کی کثیر تعداد موجود ہوتی ہے۔ کھجور، شربت، پھل، فروٹس، گوشت، دال، چاول، سموسے، پکوڑے سب کچھ افطاری کے وقت روزہ داروں کو دسترخوان لگا کر بطور فریدی لنگر بنا کر تقسیم کیا جاتا ہے۔ خواجہ فرید فاؤنڈیشن کے رضاکاروں کے علاوہ شہر فرید کے مخیر حضرات بھی روزہ داروں کی خدمت میں پیش ہیں۔ صبح سحری کے وقت قصر فرید میں روزہ رکھنے والے غریب، یتیم، مسکین، مزدور لوگوں کو وسیع لنگر بھی دیا جا رہا ہے۔ مینار پاکستان جلسہ پر گرفتاری کے دوران پی ٹی آئی کے رہنما کو آزاد کر دیا گیا۔ مینار پاکستان جلسہ پر گرفتار ہونے والے پی ٹی آئی یوتھ ونگ نوشہرہ کے صدر ملک عارف سلطان ایوان اور ڈاکٹر محمد عاصم کو شاہپور جیل سے رہا کر دیا گیا، جس پر یوتھ ونگ ضلع خوشابی ٹیم نے صدر فیصل نوید کی قیادت میں بھرپور استقبال کیا اور رہائی پر مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر ملک اویس اسلم ایوان، نائب صدر انصاف یوتھ ونگ خوشاب اور محبوب ناز کوآرڈینیٹر سوشل میڈیا انصاف یوتھ ونگ خوشاب موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ مشکل وقت میں یوتھ ونگ اپنے لیڈرز کے ساتھ ہے، جیلیں راستہ نہیں روک سکتی۔ اب آپ کو بتائیں تو خوشاب کے علاقے میں شدید طوفانی بارش اور ژالہ باری کی وجہ سے گندم کی کھڑی فصل تباہ ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے کسانوں کا کیا کہنا ہے، تفصیلات بتائیں گے راجہ سر۔
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त खुशाब के इलाके ढाक में मौजूद हैं। यहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ जालाबारी की वजह से खड़ी फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और खड़ी फसलें यहाँ पर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हैं। इस वक्त एक डेरे पर हम मौजूद हैं, हमारे साथ बुज़ुर्ग मौजूद हैं, इनका तासरात हम सुनते हैं। जो उनकी खड़ी फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है और हुकूमत वक्त को ये क्या पैगाम देगी, जी बताएँ। हमारी फसलें जो हैं वो बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं और कोई चीज़ खाने की और माल मवेशी की नहीं रही है। अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं? हुकूमत को क्या पैगाम देगा, हुकूमत क्या करे? हुकूमत को चाहिए कि जो हमारी को इमदाद या कि इसके ऊपर ज़ेर गौर करे। जी जैसा कि सुना आपने, इनकी खड़ी फसल की वजह से जो इनके तासरात हैं, आप देख रहे होंगे कि इनसे बात भी नहीं निकल रही और मुकम्मल तौर पर ये फसल तबाह बर्बाद हो चुकी है। और हुकूमत वक्त से हमारी गुजारिश है इन किसानों के साथ जितनी हो सके इनकी इमदाद करें, क्योंकि अभी जो गंदम नहीं होगी तो ये कैसे गुजारा करेंगे। आम आवाम भी वैसे आटे की लाइनों में लगी हुई है, तो मेरी हुकूमत से यही गुजारिश है कि इनके साथ ताउन किया जाए और इनके साथ कोई अपनी इमदाद का जरिया बनाया जाए। सिंध पाक तहरीक की जानिब से 590 दिन गुजर गए मगर मनशियात और जुआ करने वालों के खिलाफ एहतजाज अभी तक जारी है। इन्होंने पहले दिन से कैंप लगाकर रात तक एहतजाज जारी रखा हुआ है। टंडो आदम मोहम्मदी चौक के नज़दीक पुराना बस स्टॉप रोड टंडोला हियार पर एहतजाजी कैंप लगाकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया गया है। एन 24 न्यूज़ HD के इंचार्ज नुमाइंदान सिंह मोहम्मद खान का चेयरमैन सिंध पाक तहरीक शाहजहां जनेजो से टंडो आदम एहतजाजी कैंप में पहुँचकर तफसीलात जारी देखते हैं ये रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपको मैं आगाह करता चलूँ कि सिंध पाक तहरीक का बानी और सरवार चेयरमैन शाहजहां जुनेजो के साथ हम अभी टंडवा में भी मौजूद हैं और इसने मंशात और दूसरे जराइमों के खिलाफ जो एहतजाज किया है, ये एहतजाजी कैंप लगाई है, इसको 590 दिन हो गए हैं। 590 दिन हो गए हैं और इसका अभी भी एहतजाज जारी है। आओ तो उनसे कुछ हाल हवाल करें और उनसे मालूमात करें कि इनका आगे का प्रोग्राम क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सही, आपने इसको 590 दिन का जो तहरीक किया है, आपका बुनियादी मकसद और बुनियादी मेन चीज़ क्या है? हमारी जो तहरीक है वो सिंध पाक तहरीक है। मतलब सिंध को समाजी बुराइयों से पाक, समाजी बुराइयों में जो भी हमारे नस्लों की दुश्मन है, जो भी बुराई, जिसमें ख़ास तौर पे याजखोरी, ख़ास तौर पे मिलावट, ख़ास तौर पे ज़कीरानंदोज़ी, इसके साथ साथ हमारा जो मेन फोकस है वो है मंशात, जुआ, आंकड़ा, बदअमनी, हम इसके खिलाफ बैठे हुए हैं। हमारी ये तहरीक सारी नस्लों के लिए है, सारी कौमों के लिए है, सारी ज़ातों के लिए है, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए हमारी ये तहरीक है। ये तहरीक हमारे मुआशरे की भलाई के लिए है और हम इसके लिए बैठे हुए हैं। हम यहाँ बैठ के सोशल मीडिया के आधार पे, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के आधार पे, आवाज़ के ज़ोर पे, आवाज़ फैलाने के आधार पे हम बैठे हुए हैं कि हमारी आवाज़ फैले और सिंध में फैले, पाकिस्तान तक पहुँचे, वाला इख्तियार तक पहुँचे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक पहुँचे, चीफ जस्टिस तक पहुँचे और सारे बाख्तियार लोगों तक पहुँचे कि ये समाजी बुराइयाँ हमारे नस्लों को तबाह कर रही हैं, हमारे घरों को, हमारी इज़्ज़तों को तबाह कर रही हैं। हम उसके खिलाफ बैठे हुए हैं। हमारा ये एहतजाज अभी भी जारी है। मज़े की बात यह है कि आज तक हमारे पास, हम 24 घंटे इधर बैठे हुए होते हैं, लेकिन आज तक ना हमारे पास कोई इलाके का MP आया, कोई MLA आया, कोई सेनेटर आया, या कोई नुमाइंदा गवर्नमेंट का आया कि आप क्यों बैठे हुए, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन हम मायूस नहीं हैं अपने अल्लाह से। हमारी आवाज़ ये फैल रही है मुआशरे में। वैसे भी हमारे जदोजहद के दो पहलू हैं।
तो इधर बैठे हैं 590 दिन हो गए आपको इधर एहतजाज में। ये बड़ी आपकी कठिन मेहनत है और रात दिन इसमें तूफान, आंधियाँ, बारिशें और बहुत सी तकलीफें आपको महसूस हुई। और इसके बाद भला जो आपने इतना एहतजाज किया है तो उसमें कोई उसका हल, कोई नतीजा निकला है या कोई फ़ायदा हुआ है या कि नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है, हमारे तौक़े से ज़्यादा हुआ है। इदारों के बाज़मीर लोग जागे हैं। ताज़ा 2-3 महीने हो गए हमारे डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में नया SP आया। पहले था फ़ारूक लंजार, अभी आया है बशीर अहमद बरोही, जिसने आते ही मंशात के ख़िलाफ़ इक़दाम किए। और उसमें से ये नहीं कि बाज़मीर लोग जागे हैं। ताज़ा 2-3 महीने हो गए हमारे डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में नया SP आया। पहले था फ़ारूक लंजार, अभी आया है बशीर अहमद बरोही, जिसने आते ही मंशात के ख़िलाफ़ इक़दाम किए। और उसमें से ये नहीं कि मंशात जड़ से उखड़ गई, निकल गई, जुआ बंद हो गई, लेकिन यूँ समझें कि 50% फ़ायदा हुआ। मुर्गों की लड़ाइयाँ बंद हो गई। शहर में जो सरेआम मंशात चलती थी वो कुछ छुपा के चलने लगी है। जो सरेआम लोग खाते फिरते थे वो कुछ कम हो गया है। और इसके अलावा ये तो हमारे ज़िले सांगड़ की बात हुई। हमारी क्योंकि सिंध पूरी सिंध के लिए तहरीक है, तो ताज़ा 2 महीने हो गए टंडो अलायार में हमारा नया SP आया, SSP सलीम शाह, जिसने आते ही मंशात पे बड़ा डंडा उठाया, मंशात का सफाया किया। बदीन में शाहनवाज चाचड़ SSP लगे, उन्होंने वहाँ बहुत ही इक़दाम किए मंशात और जुआ और समाजी बुराइयों के ख़िलाफ़। यहाँ तक कि हम जब ये देखते हैं कि हमारे सिंध के IG गुलाम नबी मेमन आए दिन मंशात पे, आए दिन समाजी बुराइयों पे मीटिंग करते हैं और इक़दाम देते हैं। हम ये भी देखते हैं कि सलाउद्दीन पंवर साहब, चीफ जस्टिस ऑफ सिंध ने बड़े सख्त कानून बनाए मंशात के ख़िलाफ़। तो यही हमारी जीत है। दूसरी तरफ मुआशरे में भी हमारी आवाज़ फैल रही है। मुआशरे के लोग भी हमारे तरफ मुतवज्जा हो गए हैं, वो भी इन बुराइयों से हट रहे हैं। आपको हम गिनवा नहीं सकते, सैकड़ों हज़ारों लोग हमारी कैंप पे आए, उन्होंने मंशात से तौबा की, उन्होंने अपने गाँवों में मंशात बंद करवाई, उन्होंने अपने बच्चों को मंशात छुड़वाई। तो हम उम्मीद अल्लाह से रखते हैं और हम बाहौसला हैं और हम ये कहने पे हक जानब हैं कि हमारी तहरीक का बिल्कुल बहुत ही अच्छी रिज़ल्ट आ रही है और आएगी। गंद ज़्यादा है, वक्त लगेगा, लेकिन जब तक ये मुआशरे से समाजी बुराइयों का खात्मा नहीं होता, हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। सही आपको 590 दिन हो गए और माशाल्लाह आपकी जो जद्दोजहद है उसके आपके अज़मत को सलाम और खराज तहसीन के। आप इतनी मेहनत करें और बारिशों, आंधियों, तूफ़ान, गर्मियों, सर्दियों में इधर बैठे हैं और आपके एहतजाजों और आपके बड़ी बैठक के आधार पे जो एहतजाज किया है उस पर मुटियारी से खबर, जहाँ पर सूबाई सेक्रेटरी भी मैदान में आ गए। सूबाई सेक्रेटरी खुर्रमशहजाद उमर ने महकमे खुराक के हुकाम को हिदायत जारी कर दी कि गंदम की खरीदारी का हदफ और सूरत मुकम्मल करने की कोशिशें तेज़ की जाएँ। रज़ाकाराना तौर पर हुकूमत को गंदम सप्लाई न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और ज़रूरत पड़ने पर ज़ख़ीरा शुदा गंदम को जब्त करके गोदामों में मुंतकिल करने का फैसला किया गया। इन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत सिंध के मुकर्रर करदा हदफ के असूल में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर मुटियारी सईद जवाद मुज़फ़्फ़र ने इजलास में कहा कि इसलिए इंतज़ामिया ने महकमे खुराक के साथ मुकम्मल ताउन किया। हुकूमत की जानिब से गंदम के मुकर्ररा टारगेट हासिल करने से किसी भी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। सिंध हुकूमत की जानिब से जिला मुटियारी में गंदम की खरीदारी का हदफ पूरा करने के हवाले से पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए DC सेक्रेटरीट मुटियारी में एक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर मुटियारी से जवाद मुज़फ़्फ़र, डायरेक्टर फूड सिंध सैयद इमदाद शाह, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर एहसानुल्लाह, रेवन्यू, पुलिस, महकमे खुराक के अफसरान, ताजरों के नुमाइंदगान और आबादकारों ने शिरकत की। इजलास को ब्रीफिंग देते हुए डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मुटियारी एहसानुल्लाह ने बताया कि जिला के लिए 2 लाख बोरियों की खरीदारी का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिससे अब तक 45,000 बोरियां खरीदी जा चुकी हैं। अब आपको खबर दे रहे हैं सांगड़ से, जहां पर आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कराची में कत्ल कर दिया गया।
आंखों के मशहूर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैरबल गनानी दहशतगर्दों के हाथों कराची में कत्ल हो गए, जिनका ताल्लुक संझोरो डिस्ट्रिक्ट सांगड़ से था। सांगड़ ह्यूमन राइट्स जस्टिस डिफेंडर ऑर्गेनाइजेशन और अवामी प्रेस क्लब के उहदेदारान मेंबरान ने डॉक्टर बैरबल के कातलों के खिलाफ अवामी प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया, जिसकी सरबराही अब्दुल गफ्फार निज़ामानी, ह्यूमन राइट्स के सदर और अवामी प्रेस क्लब के सदर वारिस रेहान जट ने की, जिसमें तमाम मेंबर्स शामिल थे, जिनमें सैयद लाल बख्श, मोहम्मद उस्मान, आबिद निज़ामानी, महमूद अहमद, अब्दुल रज़ाक, एजाज अली, गुलाम कादिर, आरिफ अली, मुहेश महराज, नाज करीम बख्श और दीगर शामिल थे। इन तमाम लोगों का कहना था कि कानूनी कार्रवाई करके कातलों को इबरतनाक सजा दी जाए। आँखों का जो मशहूर डॉक्टर बीरबल डॉक्टर को कराची में कत्ल कर दिया गया, उस हवाले से हमारे साथ ह्यूमन राइट्स के अब्दुल गफ्फार सदर मौजूद हैं, उनका क्या कहना है? जी सर, ये जो दहशतगर्दी हुई है 2 दिन पहले, जो डॉक्टर बीरबल सिंजोरो वासी जो सांगड़ के तालका सिंजोरे का रवासी था, वो एक इंसान दोस्त था। वो हमेशा गरीब इंसान को न दीन वो मज़हब से हर बातों से अलग करके वो इंसानियत की खिदमत करना चाहता था और खिदमत करता रहा। और ये कराची में दहशतगर्दी हुई है, इसके असल कातलों को गिरफ़्तार किया जाए, उनको सज़ा दी जाए कि यहाँ जो एक इंसानियत की कत्ल पूरी इंसानियत कत्ल है। हम मुतालबा करते हैं कि डॉक्टर बीरबल के कातलों को गिरफ़्तार करके सरेआम सज़ा दी जाए। बहुत शुक्रिया। अब आपको बता रहे हैं नथिया गली से, जहाँ पर NN24 न्यूज़ की टीम ने एबटाबाद में आटे के स्टॉल का विजिट किया। आटे के स्टॉल पर लोगों को लाइनों में लगाकर ID कार्ड चेक किए जा रहे हैं। जिन लोगों को ID कार्ड पर आटा लेने के लिए आए हैं या इनको मोबाइल पर मैसेज आया हुआ है, इनको बाइज़त तरीके से आटा दिया जा रहा है। इंतजामिया अलर्ट है। एबटाबाद में काफ़ी तब्दीली आई है। लोग अपनी बारी का लाइनों में लगकर बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और जिन लोगों को अहल किया जा रहा है, इनको बाइज़त तरीके से आटा भी फ्राहम किया जा रहा है। इंतजामिया की जानिब से अवाम से गुजारिश की गई है कि अगर आपको मैसेज नहीं आया तो अपने आप को लोगों के जमे गफीर में डालकर अपना कीमती टाइम ज़ाया ना करें। जो लोग इसके अहल हैं, उनको बाइज़त तरीके से आटा फराहम किया जा रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मुझे खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर आपके साथ।